जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। So sweet! जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लवड़ाबीर मेन रोड, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, कोका कोला मैनेजमेंट हाय 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 हाय, कोका कोला मैनेजमेंट हाय 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 हाय, तेजनाथ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेजनाथ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अजित भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। रामूर्त यादव। किस लिए विरोध हो रहा है यहाँ पर, क्या मांगे? मांगे ये हो रही है जो कि कंपनी बंद कर दिया गया, बिना बताए कर्मचारियों को सूचना दिए कंपनी बंद कर दिए। कर्मचारी जो है कि बेघर हो गए हैं, जो कि घर पर बैठे हैं और उसके कंपनी के खिलाफ उसी खिलाफ जो है धरना हो रहा है। क्या मांगे लोगों की? इनको जो है कि इनको फिर यथावत उसी स्थान पर, जिस स्थान पर नौकरी कर रहे थे कर्मचारी लोग कार्य कर रहे हैं, उसी स्थान पर रखा जाए। कितने लोगों निकाला गया है? कम से कम 200 लोगों को निकाला गया है। मांगे अगर आप लोग की नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग जो है कि दिल्ली तक जाएंगे, लखनऊ तक माननीय योगी जी को सूचना देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचना पहुंचाएंगे। कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? अब तक कोई मिलने आया क्या? किसी से वार्ता, कोई नेता था कुछ इस तरह? अभी तक 8 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया। जसवंत सिंह। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांगा आपकी? हमारी मांगे है कि हमारे जो अनवरत 22 साल से जो हमारा प्लांट है उसको बंद न किया जाए, उसको चलाया जाए और एकाएक जो बंद करके हमारे सामने भुखमरी का संकट ला दिया गया है, मैनेजमेंट आए और यहाँ पे उसको तुरंत दूर करे। कितने दिन धरना दे रहे हैं? 8 दिन। यहाँ 8 दिनों से हम लगातार धरना दे रहे हैं और माननीय मोदी जी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करें, जिससे कि हम लोगों को न्याय हो सके। ये उनका संसदीय क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार बढ़े, लेकिन यहाँ तो उल्टे यहाँ पे रोजगार कम हो रहा है। लगभग यहाँ 500 परिवारों को डायरेक्ट रोजगार जा रहा है और 5000 परिवारों की रोजी रोटी अलग से छीनी जा रही है, जो इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं इस प्लांट में। तो बंद करने पहले आपको कुछ भी बताया नहीं गया है। मैनेजमेंट के द्वारा हम लोगों को डराया गया, बाउंसर ला के धमकाया गया। हम लोग निरीह आदमी की तरह प्लांट में यहाँ बैठे हुए हैं। कोई भी आदमी यहाँ सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट का नहीं है। हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं अपने भाइयों के साथ। हम लोग मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं कि इस प्लांट को जारी रखे, जिससे कि हमारे जो रोजी रोटी का हमारा संकट है दूर हो जाए। आपने किसी से अधिकारी या मंत्री? हम लोग सारे लोगों से मिले, हम लोग एसडीएम साहिबा से मिले, हम लोग डीएम साहिबा से मिले, हम पीएम एसएसपी साहब से मिले, हम लोग पीएमओ में जाके मिले, हम लोग अनिल राजभर से मिले हैं, हम लोग रविंदर जायसवाल से मिले हैं, हम लोग यहाँ सुरेंद्र पटेल से मिले हैं, हम लोग ब्लॉक प्रमुख से मिले हैं। आप देख रहे हैं कि 20 गाँव के ग्राम प्रधान यहाँ पे अभी यहाँ उपस्थित थे हम लोगों को समर्थन देने के लिए। कंटिन्यू जन समर्थन हमारा बढ़ता जा रहा है। हम मैनेजमेंट से अनुरोध कर रहे हैं इस जन समर्थन को देखते हुए तत्काल अपने निर्णय को वापस करे और हमें राहत प्रदान करे। नीरज कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम संविदा मजदूर हैं भाई। क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध ये है कि हम लोग जो है अब 20 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जो है कभी जो है महीने में 20 ड्यूटी मिलती है, 18 ड्यूटी मिलती है, उसी से हम लोगों की जीविका चल रही थी। अब जो है हम लोगों का उम्र किसी का 40 हो गया, किसी का 45 हो गया, 30 ऐसे करके हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से निकाल दिए जाएंगे या हम लोग फिर कौन सी कंपनी हम लोगों को रखेगी? हमारे बाल बच्चे जो है वहाँ सबके भाई के, तो वो लोग के बाल बच्चे क्या भूखे मरेंगे? जो है जैसे सभी भाइयों को मुआवजा मिलेगा, वैसे हमारे संविदा मजदूरों को भी
मिलना चाहिए। मैं प्रसाद सैनी हूँ। मांग ये है सर कि ये अचानक की किसी भी हमारे किसी यूनियन अध्यक्ष को किसी को इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रमोशन के अचानक एक घोषणा की गई 4 तारीख को कि प्लांट आपका बंद कर दिया गया है, बेच दिया गया, बंद बेच दिया है, वो फ्रेंचाइज कर दिया है। हम कि सर अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन दिया तो कम से कम हम लोग 20-22 साल से यहाँ प्लांट में जुड़े हुए हैं। अब हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचा है? जब हमको एम्प्लॉय यहाँ पे दिया गया था कि आपको एक कोको कोला इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ एक एम्प्लॉय की तरह है, जो कोको कोला का हमको जो पार्ट पढ़ाया गया है कि कोको कोला एक एम्प्लॉय एक परिवार की तरह है, तो एक परिवार की तरह हैंडल करती है। यहाँ कोई मैनेजर नहीं है, कोई पियोन नहीं है, सब एक परिवार के सदस्य मेंबर है। जो फैसिलिटी एक हमारे जीएम को, एक आरएम को मिलती है, वही हमारे एक पियोन को मिलती है। जब हमें कोई डिफरेंस नहीं तो इस तरह से हमें एक कैसे बेच दिया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि हम कोको कोला के एम्प्लॉय हैं, कोको कोला में ही जॉब करेंगे। अगर आपके जो बचे हुए प्लांट हैं, जो बच्चे हुए हैं, आपने नॉर्थ जोन को सेल किया, जो बाकी के बच्चे हैं ईस्ट वेस्ट साउथ, तो हम वहाँ पे भी जॉब करने के लिए तैयार। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते थे, जो हमारी सर्विस जिनकी बची हुई है बाका उसको बकाया का हमारा सेटलमेंट करें तो बचा हुआ है, जिससे हमारे बच्चों की और परिवार की रोजी रोटी चल सके। आज इस प्लांट से कम है 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? कोई फ्रेंचाइज वाला है, कोई नहीं रखेगा, और ना ही हम किसी में काम करेंगे। हम कोको कोला के एम्प्लॉय कोको कोला में ही करेंगे, और जो हम पहले भी कोको कोला के, आज भी कोको कोला में ही रहेंगे। इसके अलावा कोई कुछ भी करे हम नहीं जाएंगे, ना ही हम बिकेंगे। अगर कोई कंपनी बंद हुई है, इसके आगे आप लोगों का क्या निर्णय निकला? अधिकारियों से मिले, मंत्री से मुलाकात हुआ आपका? हमारे अधिकारियों से जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो तो आए नहीं, लेकिन अभी कल एक मीटिंग हुई थी हमारे जो, तो वो केवल यही बोल के गए कि हमने जो अपनी मांगे रखी हम कोको कोला में ही सर्विस करेंगे, कोको कोला में ही रहेंगे, लेकिन हम किसी फ्रेंचाइज ग्रुप में नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि हम आपकी अगर हमने भी उनको यही दिया है सर, अगर कोई बाहर वाला आएगा तो हमारे शरीर के ऊपर के चढ़ के जाएगा, जिंदा होकर हम उसके अंदर नहीं जाने देंगे। आप हमारे साथ में आइए, वार्ता करिए, जो हमारे जो हक है उनको हक को दीजिए। और हमारे क्षेत्रीय अपने लोकल प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख जी कल भी आए थे, आज भी आए थे, सब उनका सपोर्ट है। हम किसी नाजायज ना लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम अपने जो हमने 20-22 साल से अपना खून पसीना करके आज इस कोको कोला को इस मुकाम पे पहुंचाया है। और आज भी कोको कोला कहीं ऐसा नहीं कि घाटे में चल रही है। सबसे ज़्यादा जो रॉयल्टी बनारस को मिलता है वो कोको कोला से मिला है। उसके बाद में भी एक पीएम के एक सांसद क्षेत्र में के जहाँ रोजगार बढ़ना चाहिए, वहाँ पर रोजगार बंद कराया जा रहा है। सबसे दुख बड़ी कहानी है, ये सरकार क्या करेगी? ये सरकार किसके भविष्य में सोचेगी? हमें नहीं लग रहा कि ये सरकार हर जनता को, हर आम आदमी को ये रोड पे लाके पटकेगी। इससे ज्यादा निकम्मी सरकार कोई नहीं हो सकती। रवीना परवीन। क्या करती है आप? यहाँ पे हम शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो क्या दिक्कत आई, आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, घर परिवार यही है। अब कंपनी कह रही है कि आपको बोटलर को दे दिया जा रहा है। बोटलर का कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि वो लेडीज़ एम्प्लॉय भी नहीं रखता है, और वो अपने हिसाब से किस तरीके से काम करवाएगा। हम क्यों जाएंगे बॉटलर में काम करने, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि हम कंपनी के कर्मचारी हैं और यहीं से रिटायर होना है, तो हम क्यों बॉटलर में काम करेंगे। विरोध इस बात का है, और इस बात का भी है कि इन लोगों ने बिना कुछ बताए हम लोगों को ये सारी चीज़ें की हैं। इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं। कितने लोगों को निकाल दिया? 500 से 700 लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, जिनको बोल दिया गया है कि आपको बॉटलर में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, और आपका 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अब 2 साल के बाद आपको वो रखेगा, आपसे काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, वो उसके ऊपर है। तो हम सबका भविष्य 2 साल के बाद कहाँ जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी खुद की माँ अभी कैंसर से परेशान है, हम उनका इलाज करवा रहे हैं। अभी 6 नवंबर को उनका हम ऑपरेशन करवाए हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। अभी दिक्कत इस बात की है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे अपने भविष्य को बिल्कुल अंधकार में छोड़ दें। तो इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग धरने में? हम लोग 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है। कोई मैनेजमेंट हमसे बात करने नहीं आ रहा है, हमारी सुनने नहीं आ रहा है। जो हैं वो अंदर हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको मना किया गया है। और जो मेन है वो आ ही नहीं रहे हैं। और जो यहाँ पे हम सारे लोगों की डिमांड है, जो हम मांग रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना है आप करो, पर हमारी भी तो कुछ मांग है भाई, वही फुलफिल कर दो।
फिर आपको जो करना है करो, मगर वो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी यहाँ पे सारे 45 प्लस हैं, तो अगर ये ऐसे होगा कि 2 साल बाद उनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो जो 45 प्लस हैं या जिनकी 5 साल 7 साल जॉब बची है, आपको क्या लगता है कि कोई दूसरी कंपनी में उनको कहीं नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, कोई कंपनी नहीं देगी। आज के समय में सारे लोग यंगर्स को जॉब देते हैं और उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे बंद होने के बाद जो यहाँ पे सबके ऊपर एक मुहर लगी हुई है कि ये बॉटलर में चले गए हैं, उसके बाद इनकी क्या स्थिति होगी, कंपनी ने इसको नहीं सोचा है और ये सारा डिसीजन उसने अपने से लिया है। तो आगे रणनीति क्या आपकी होगी? अब आगे जो हमारी टीम है, हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं।